Welcome to my YouTube channel Max Safety at Raved. Today I will discuss about safe system of work. What is safe system of work? सेफ सिस्टम और वर्क एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है जिसके बेसिस पर किसी भी काम का हम सिस्टमेटिक एग्जामिनेशन करते हैं ताकि उस काम से जुड़े हुए हैजर्ड्स को हम आइडेंटिफाई कर सकें। साथ ही साथ उस काम को करने का क्या सेफ मेथड है उसको भी हम डेवलप कर सकें, उस काम से जुड़े हुए हैजर्ड्स को एलिमिनेट करके, उस काम से जुड़े हुए रिस्क को मिनिमाइज करके। सेफ सिस्टम और वर्क डेवलप करने की जिम्मेदारी एम्प्लॉयर की होती है और ये काम एक कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ जब भी सेफ सिस्टम ऑफ वर्क को डेवलप किया जाएगा तो ऐसे जो एम्प्लॉयज उस काम को करने वाले हैं उनको भी इन्वॉल्व करना इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए कि जो वर्कर्स जो एम्प्लॉयज उस काम को करते हैं वो प्रॉपर वे से जानते हैं कि इस काम को करने का क्या क्या स्टेप्स है और हर स्टेप में क्या क्या हैजर्ड्स हो सकते हैं, किस तरह का वो एम्प्लॉयज उस हैजर्ड्स को एक्सपोज हो सकते हैं या किस तरह से वो एम्प्लॉयज उस हैजर्ड्स का सामना करते हैं। ये सारी बातें ऐसे एम्प्लॉयज जो उस काम को करने वाले हैं बहुत अच्छे से पता होता है। कॉम्पिटेंट पर्सन को इसलिए इसमें शामिल रखना है क्योंकि इनकम्पिटेंट पर्सन अगर होगा तो वो प्रॉपर वे से सेफ सिस्टम और वर्क को कैरी नहीं कर पाएगा, प्रॉपर वे से हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और जो सेफ मेथड होना चाहिए उस काम को करने का वो भी उसको डिफाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए कि इनकम्पिटेंट जो होते हैं उसके अंदर उतना नॉलेज, स्किल और एक्सपीरियंस नहीं होते हैं, इसीलिए कॉम्पिटेंट पर्सन के द्वारा इस काम को किया जाएगा। नॉर्मली जो हमारे कॉम्पिटेंट पर्सन होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, फोरमैन होते हैं, मुंशी होते हैं, साइड इंचार्ज होते हैं, एरिया इंचार्ज होते हैं और उस काम से जुड़े हुए जो भी लाइन मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो लोग इसमें इन्वॉल्व रहेंगे। इसीलिए कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर को चाहिए कि एक सिस्टमेटिक रिस्क असेसमेंट को कैरी किया जाए और जो भी हैजर्ड्स हैं उस हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाए और जो नेसेसरी प्रिकॉशन है उस हैजर्ड से बचने के लिए उसको भी तय किया जाए और जो सेफ वे होता है उस काम को करने का उसको भी रिकॉर्ड किया जाए और ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप किया जाए तो डेफिनेटली सक्सेसफुल सेफ सिस्टम और वर्क डेवलप होगा। अब हम आगे बात करेंगे कि एक सेफ सिस्टम और वर्क को इफेक्टिव कैसे बनाया जाए। इसलिए मैंने हेडलाइन दिया है, टू बी इफेक्टिव द सेफ सिस्टम ऑफ वर्क मस्ट ब्रिंग टुगेदर पीपल, इक्विपमेंट, materials and the environment in such a way to create a safe work method। यहाँ कहना चाहते हैं कि अगर आप सेफ सिस्टम वर्क को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड इन्वायरमेंट इन सब को साथ में रखना होगा और इन सब के बेसिस पर आपको सेफ सिस्टम व वर्क डेवलप करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पीपल की। पीपल का मतलब Who is the safe system of work for? Who is the SSW for? यानी ये सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किसके लिए आप डेवलप करने जा रहे हैं। जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो इसका आंसर आएगा डेफिनेटली हम वर्कर्स के लिए करने जा रहे हैं। तो आपको देखना है कि वो वर्कर जो इस काम को करने वाले हैं वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उसको इस काम को करने की टेक्निकलिटी है या नहीं है, क्या वो लोग जो इस काम को करने वाले हैं वुलनरेबल पर्सन तो नहीं है। वुलनरेबल पर्सन का मतलब होता है जैसे कुछ एम्प्लॉयज़ यंग होते हैं, अभी उनके पास ज़्यादा काम का अनुभव नहीं होता है, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो ऐसे पर्सन को वुलनरेबल पर्सन कहा जाता है। क्योंकि ऐसे पर्सन के साथ हैजर्ड का इन्वॉल्व होना या रिस्क का सामना करना ज़्यादा चांसेस बना होता है क्योंकि उसके पास लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी होती है और ये देखना है कि इस काम को कितने लोग करने वाले हैं।
तो कुल मिलाकर के कहना यहाँ ये चाहते हैं कि सबसे पहले सवाल ये होगा कि सेफ सिस्टम ऑफ वर्क किसके लिए डेवलप करने जा रहे हैं। जवाब आएगा पीपल, वर्कर, एम्प्लॉयज़। तो आपको चेक करना है कि इस काम को करने के लिए ये एम्प्लॉयज़ कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, इनके अंदर टेक्निकल एबिलिटी है या नहीं। सपोज अगर हम वेल्डिंग का काम करने जा रहे हैं तो हमको देखना जो वेल्डर्स इस काम को करने वाले हैं वो कॉम्पिटेंट है या नहीं है, उनके अंदर टेक्निकल एबिलिटी है या नहीं है। साथ ही साथ देखना यह है कि इसमें कोई ऐसे पर्सन तो नहीं है जो ज़्यादा रिस्क को एक्सपोज कर सकते हों, यानी वुल्नरेबल पर्सन। यानी कहना या ये चाहते हैं कि कोई ऐसा इनकम्पिटेंट पर्सन तो इसमें नहीं है। कितने लोग इस काम को करने वाले हैं। जब आप इन सारे प्रश्न का, इन सारे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी सेफ सिस्टम और वर्क को डेवलप करने जा रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव होगा। और जो भी पीपल इसमें इन्वॉल्व होने वाले हैं, इसके बेसिस पर जब आप सेफ सिस्टम और वर्क को इफ़ेक्टिव बनाएंगे तो ये कमियों को दूर करते हुए आप प्रॉपर वे से जब कॉम्पिटेंट पर्सन, टेक्निकल एबिलिटी वाले और अनवुलनरेबल पर्सन को जब हायर करेंगे तो डेफिनेटली आपका सेफ सिस्टम वर्क इफ़ेक्टिव होगा। और साथ ही साथ जो रिस्क के चांसेस हैं, हैज़र्ड्स के चांसेस हैं, वो भी बहुत कम हो जाएंगे। अगला, इक्विपमेंट, व्हाट प्लांट और इक्विपमेंट विल बी वर्कड ऑन, यानी किस तरह के इक्विपमेंट के साथ वर्कर काम करने वाले हैं, किस तरह के प्लांट और यंत्र के साथ वर्कर काम करने वाले हैं। ठीक है, यानी कौन सा इक्विपमेंट यूज होने वाला है और इस इक्विपमेंट को सेफ्टी के साथ यूज करने के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है और इसके साथ क्या क्या हैज़र्ड्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, और जो भी इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं वो इक्विपमेंट प्रॉपर है या नहीं है। तो हम जब भी सेफ सिस्टम और वर्क को डेवलप करने जाएंगे तो इसको इफेक्टिव बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम इक्विपमेंट का भी अच्छे से एग्जामिनेशन करेंगे, फॉर्मली इसका भी हम एग्जामिनेशन करेंगे और एग्जामिनेशन करने के बाद हम पता लगाएंगे कि जिस इक्विपमेंट पे काम होना है वो इक्विपमेंट सेफ है या नहीं है, जिस इक्विपमेंट को यूज़ करना है वो सेफ है या नहीं है। सपोज अगर वेल्डिंग का काम होने वाला है तो हम चेक करेंगे कि वेल्डिंग मशीन प्रॉपर है या नहीं है। वेल्डिंग में जो भी इलेक्ट्रिक केबल्स हैं वो केबल्स आपके ठीक हैं या नहीं है, किसी तरह का कहीं डैमेज तो नहीं है। इस वेल्डिंग के काम करने में क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं और जहाँ से बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन लिया जा रहा है वहाँ प्रॉपर सॉकेट है या नहीं है। उसके साथ एमसीबी, ईएलसीबी या आरसीसीबी जो भी लगा होना चाहिए ताकि इन केस ऑफ फायर एंड स्पार्क या ओवरलोड के वो ट्रिप कर जाए और इलेक्ट्रिक को डिस्कनेक्ट कर दे, वो सारे इक्विपमेंट है या नहीं है। तो आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें जो भी इक्विपमेंट है उस इक्विपमेंट को अच्छे से आप क्या करें, एग्जामाइन करें। उसके बाद अगला हम जो एसएसडब्ल्यू को इफेक्टिव बनाने के लिए एग्जामाइन करेंगे वो है हमारा मटेरियल। मटेरियल का मतलब ये है कि इस काम को करने के लिए किस तरह का मटेरियल यूज किया जा रहा है। ठीक है, और इस मटेरियल में क्या क्या हैज़र्ड्स हैं और इस मटेरियल से निकलने वाले जो वेस्ट होंगे उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा। सपोज हम लोग सॉल्वेंट बेस्ड पेंट से हम लोग कोई काम करने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे कि इस सॉल्वेंट बेस्ड पेंट पे क्या क्या हैज़र्ड्स हो सकते हैं, किस तरह से वर्कर इन हैज़र्ड्स को एक्सपोज कर सकते हैं, ये हैज़र्ड्स किस किस तरह से वर्कर को इंजर्ड कर सकता है और अगर पेंटिंग के बाद जो रेसिड्यू होते हैं, जो वेस्ट होते हैं, उसको किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा। तो जो मटेरियल हम यूज़ करने जा रहे हैं उस मटेरियल का प्रॉपर हम पता लगाएंगे कि क्या हैज़र्ड्स हैं और उस हैज़र्ड्स को किस तरह से हम कंट्रोल करेंगे और इस केमिकल को किस तरह से हम हैंडल करेंगे कि किसी तरह का कोई हैज़र्ड्स वर्कर को ना हो और सारे वर्कर हमारे सेफ वे में काम को कर सकें। और पेंटिंग करने के बाद अगर किसी तरह का वेस्ट वहाँ जमा होता है तो उसको हम किस तरह से डिस्पोज करेंगे
तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, एक SSW को इफेक्टिव बनाने के लिए हम चेक करेंगे। अगला होता है हमारा इन्वायरमेंट। इन व्हिच टाइप ऑफ इन्वायरमेंट विल द टास्क या वर्क टेक प्लेस, किस तरह के इन्वायरमेंट में इस काम को किया जाने वाला है। ठीक है, यानी हम स्पेस की बात करेंगे, लाइट की बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। सपोज हम लोग अगर कन्फाइन स्पेस में काम करने जा रहे हैं, तो आप सबको पता है कि कन्फाइन स्पेस ऐसी ही लिमिटेड जगह होती है, ज़्यादा ह्यूमन ऑक्यूपेंसी के लिए वो नहीं बनाया जाता है। और कन्फाइन स्पेस क्योंकि बंद होने की वजह से, क्लोज होने की वजह से वहाँ लाइट का भी प्रॉब्लम हो सकता है और टेम्परेचर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम जब भी सेफ सिस्टम और वर्क को डेवलप करने जाएंगे तो हम इन्वायरमेंट पर भी नज़र रखेंगे, इन्वायरमेंट को भी हम ध्यान में रखते हुए SSW को तैयार करेंगे और देखेंगे जिस जगह पे काम कर रहे हैं वो एडिकेट स्पेस है या नहीं है, वहाँ प्रॉपर लाइटिंग है या नहीं है, वहाँ जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना है, वर्कर के लिए इंजूरियस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें अगर आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए SSW को तैयार करेंगे, डेफिनेटली SSW बहुत ही इफेक्टिव होगा। उसके बाद आगे एक लाइन हम ऐड किए हैं कि माइट एनी ऑफ दिस इन्वायरमेंटल इश्यूज इंक्रीज रिस्क और नीड टू बी कंट्रोल। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि ये सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या रिस्क को इंक्रीज कर सकता है और उसको कंट्रोल करने की क्या हमें आवश्यकता पड़ सकती है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि अगर आप पीपल, इक्विपमेंट, मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे और इनका अच्छे से प्रॉपर वे से आप आइडेंटिफिकेशन एंड एग्जामिनेशन करेंगे तो डेफिनेटली जो भी इश्यूज हैं वो आपके सामने आएंगे और वो इश्यूज को अगर आप कंट्रोल करके फिर वर्क को करेंगे तो डेफिनेटली वर्क हमारा जो होगा वो सेफ वे में होगा, विदाउट हेजर्ट्स होंगे, विदाउट रिस्क होंगे और इस तरह से आपका SSW भी काफ़ी इफेक्टिव होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।